हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के पद को। हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति के पद को देखा था, तो इस बार हम जो प्रोविजंस देखेंगे वो उपराष्ट्रपति के लिए देखेंगे, हमारे संविधान में क्या दिए गए हैं। अर्थात भारत का उपराष्ट्रपति का जो पद है इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। वाइस प्रेसिडेंट, तो जो वाइस प्रेसिडेंट की बात है ये संविधान के आप अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के संबंध में हमने देखा था 52 to 78, उसी के बीच में उपराष्ट्रपति के प्रावधान आ जाते हैं। जनरली आप देखेंगे तो 63 से 71 जो आर्टिकल हैं उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें भी हम सेम वही चीज़ें देखेंगे कि इसकी निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, इसके अलावा सेवा शर्तें क्या हैं, सेवा शर्तें कह लीजिए या योग्यताएं कह लीजिए, सेवा शर्तें या कह लीजिए योग्यता वो क्या है। इसके अलावा इसकी पास शक्तियां अगर हैं तो कौन कौन सी हैं। देखिए, हमने पिछला वीडियो जो राष्ट्रपति वाला डिस्कस किया था हमने वहाँ पर, तो अगर आपने अभी तक उसको देखा नहीं तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। लगभग बहुत सारे प्रोविजंस जो राष्ट्रपति के संदर्भ में हैं वो यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। और मैं जैसे जैसे राष्ट्रपति के बारे में आपको वहाँ पर डिस्कस किया था और आज उपराष्ट्रपति का मैं डिस्कस करूँगा, तो दोनों में क्या क्या कंपेरिजन है, कहाँ कहाँ पर डिफरेंस है, वो मैं आपको साथ बताता हुआ चलूँगा। निर्वाचन प्रक्रिया की अगर हम बात करें, अच्छा आपको पता है कि भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, तो द्वितीय नागरिक कौन है वरीयता क्रम में, वो है उपराष्ट्रपति। सेकंड पोजीशन पे अगर कोई व्यक्ति आता है जो वरीयता क्रम है उसमें वो उपराष्ट्रपति है। निर्वाचन राष्ट्रपति का समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत से होता है, उपराष्ट्रपति का भी उसी विधि से होता है। यहाँ पर भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमण मत प्रणाली, इसी विधि से होता है। अगर एकल संक्रमण मत प्रणाली क्या होती है, अगर ये आपको समझना है तो आप राष्ट्रपति वाला वीडियो देख सकते हैं। अच्छे से मैंने वहाँ पर समझाया था, एक्सप्लेन किया था पूरी तरह से कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है। तो इस विधि से ही होता है। लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति के संदर्भ में अगर हम देखें तो केवल इसकी निर्वाचन प्रक्रिया में जो संसद के सदस्य हैं, संसद के सदस्य केवल वही भाग लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य ही भाग लेंगे। राष्ट्रपति के संदर्भ में आपको पता है राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते थे। और यहाँ पर साथ में संसद के जो निर्वाचित हैं प्लस मनोनीत, यहाँ पर मनोनीत भी हिस्सा लेते हैं, वहाँ पर मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते थे। तो इसलिए मैंने बोला था कि दोनों का हम कंपेरिजन भी साथ साथ करते हुए चलेंगे जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। तो ये होता है, आप समझ गए। निर्वाचन प्रक्रिया सेम वही होती है, लेकिन इसमें ओनली राज्यसभा और लोकसभा अर्थात संसद के सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कार्यकाल उपराष्ट्रपति का भी 5 वर्ष के लिए होता है, आपको पता है राष्ट्रपति के 5 वर्ष के लिए था। इसके अलावा अगर हम बात करें योग्यताओं की, तो योग्यताओं की बात कर लेते हैं। योग्यताएं सेम हैं जैसे राष्ट्रपति के लिए हैं, अर्थात सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। वहाँ पर लोकसभा के सदस्य के लिए वो योग्यताएं रखता हो, यहाँ पर राज्यसभा के लिए वो योग्यता रखता हो, ये अंतर है ओनली। बाकी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, तो ओनली ये डिफरेंस यहाँ पर है। वहाँ पर लोकसभा की बात है, यहाँ पर राज्यसभा की। क्योंकि दरअसल क्या है ना, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के लिए बनाया गया, राज्यसभा का वो सभापति होता है, लेकिन जो राष्ट्रपति है
राष्ट्रपति पूरे देश का प्रमुख है, इसलिए उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व भी स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, उपराष्ट्रपति को जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको सुविधाएं सेम वही मिलती है, जैसे कि इसकी जो मासिक सैलरी होती है वो होती है 4 लाख। आपको पता है राष्ट्रपति कितनी होती है? 5 लाख, 5.08 लाख पर मंथ, हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। अगर सेवानिवृत्त भी हो चुका है तो उसको पेंशन मिलेगी। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी उसको मिलेगी, ट्रैवलिंग फैसिलिटी उसको मिलेगी, एक आवास उसको मिलेगा, टेलीफोन की सुविधा उसको मिलेगी। तो ये सब सुविधाएं मिलती हैं, आप सभी को ये मालूम होगा। तो निर्वाचन प्रक्रिया आप समझ गए, योग्यताएं क्या क्या होती हैं, शक्तियां अब हम डिस्कस कर लेते हैं, सुविधाएं हमने डिस्कस कर ली। तो देखिए क्या है, जो उपराष्ट्रपति का पद है इसके पास, अच्छा एक बार हम हटाने की प्रक्रिया को देख लेते हैं। हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे संविधान में ऐसा उपराष्ट्रपति के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, केवल राज्यसभा के विशेष बहुमत, वैसे इस संदर्भ में प्रभावी बहुमत शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में किया गया है, लेकिन मतलब उसका विशेष बहुमत ही होता है। तो मैं यहाँ पर, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है साथ, तो हम इसको विशेष बहुमत ही लिख लेते हैं। तो राज्यसभा के विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है, और ऐसा प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ, सहमति लोकसभा की भी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ से केवल सामान्य बहुमत से काम चल जाएगा, यहाँ पर ये होता है। इसके अलावा अगर आप बात करें, हटाने की प्रक्रिया आप समझ गए, और अब हम क्या देख लेंगे, शक्तियों को देख लेते हैं। और एक बात और यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि जो हमारी हटाने की प्रक्रिया है, अगर उपराष्ट्रपति अपने पद पर अब नहीं रहा, आपको पता ही है वो किन स्थितियों में नहीं रह सकता। अगर उसने खुद त्याग पत्र दे दिया हो, उसका 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया हो, या उसको बर्खास्त कर दिया हो, महाभियोग वर्ड नहीं बोलेंगे उसके लिए, उसको हटा दिया गया हो, तो उस स्थिति में क्या होगा आपको पता है। अब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जब नहीं रहता था अपने पद पे, तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति कार्य करता था। उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेगा तो राज्यसभा का जो उपसभापति है, उपसभापति है, अब उपराष्ट्रपति नहीं पद पे रहेगा तो जो राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा, क्योंकि आपको पता है कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट, और राज्यसभा का सभापति है, राज्यसभा का सभापति या राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जिसको आप बोलते हैं वो रहेगा। लेकिन अगर वो अपने पद से हट गया है किसी भी स्थिति में, तो उसकी जगह राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं, राज्यसभा का जो उपसभापति है वो करेगा। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के भी निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद की जांच सुप्रीम कोर्ट करती है, जैसे राष्ट्रपति के लिए करती है। इसके अलावा उसकी निर्वाचन प्रक्रिया को भी इस प्रकार से आप अवैध नहीं ठहरा सकते कि जो निर्वाचक मंडल में उस पर कोई सदस्य नहीं है। जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए, पता चला कि एक एमपी राज्यसभा का एमपी या एक लोकसभा का एमपी है नहीं, तो उस आधार पर नहीं हो सकता, अवैध वो चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। और राष्ट्रपति के केस में भी ऐसे ही होता है, आपको मालूम है। तो ये हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर हो गई। देखिए उपराष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तियाँ नहीं दी गई हैं। उपराष्ट्रपति केवल एक ऐसा पद है, अगर आपको पता है कि राष्ट्रपति अगर नहीं है, जैसे हम शक्तियों में देखेंगे अब कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रेसिडेंट अगर एब्सेंट है, एब्सेंट का मतलब जानबूझकर नहीं, जैसे कोई बीमारी उसको है या फिर वो त्याग पत्र दे दिया है महाभियोग के दौरान, मतलब नहीं है वो पद पर, तो आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट उस समय राष्ट्रपति की जगह पर कार्यभार संभालता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब वो
राज्यसभा का सभापति नहीं रहेगा, जैसे मैंने अभी बता दिया कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, उसका उप सभापति है वो करेगा। और इसको वेतन अब राष्ट्रपति का मिलेगा, क्योंकि ये कार्यभार राष्ट्रपति का संभाल रहा है। अब इसका वेतन 4 लाख पर मंथ नहीं होगा, 5 लाख पर मंथ हो जाएगा। तो ये स्थिति रहती है। इसके अलावा इसको कोई विशेष शक्ति तो नहीं दी गई है हमारे संविधान द्वारा। राष्ट्रपति की जगह पर ये उसके कार्यभार को संभाल सकता है जब तक चुनाव संपन्न नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा राज्यसभा का इस सभापति होता है। इसका कार्य केवल कोऑर्डिनेशन सरकार में बनाए रखना है, समन्वय संतुलन बनाए रखना है, केवल यही इसका कार्य है। इसके अलावा अच्छा, यूएसए में क्या है प्रावधान? जो उपराष्ट्रपति की संकल्पना है ना, वो हमारे देश यूएसए से मिलती जुलती है, लेकिन यूएसए से मिलती जुलती है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इंडिया में एक बार उपराष्ट्रपति, अगर आप देखें कि जैसे हमारे पास राष्ट्रपति जी नहीं हैं, त्यागपत्र महाभियोग के द्वारा हटाए गए हैं, तो उपराष्ट्रपति उनके स्थान पर, मैं यहाँ पे लिख दूँ, वाइस प्रेसिडेंट रिप्लेस करते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन ओनली तब तक जब तक चुनाव नहीं होते, जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं आता, उस अवधि तक, चुनाव अवधि तक केवल ऐसा रहेगा। लेकिन यूएसए में क्या है इंटरेस्टिंग बात, कि वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो अगर प्रेसिडेंट ने त्याग पत्र दे दिया है, उसको हटा दिया गया है, तो वाइस प्रेसिडेंट उसके पूरा जो बचा हुआ कार्यकाल है उस तक वो प्रेसिडेंट की भूमिका में आ जाएंगे। तो ये दोनों में व्यवस्थाओं में डिफरेंस है। इसके अलावा राष्ट्रपति को, जैसे आपको पता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति कितनी भी बार बन सकता है, ऐसे उपराष्ट्रपति भी कितनी भी बार बन सकता है। तो दोनों में आपने देखा कि मोस्टली सिमिलरिटी ही है। जैसे राष्ट्रपति के पद, योग्यताएं, शक्तियां तो राष्ट्रपति के पास ज़्यादा है, शक्तियां तो उसके पास कोई ऐसी विशेष होती नहीं है। तो केवल शक्तियों का मुद्दा छोड़ दिया जाए तो योग्यताएं, निर्वाचन प्रक्रिया लगभग मिलती जुलती है। डिफरेंस ओनली आता है कि राज्यसभा से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो उपराष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति मुख्यतः लोकसभा, वैसे पूरे राष्ट्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो वहाँ पर एक डिफरेंस आता है। तो हमने डिस्कस किया भारत का उपराष्ट्रपति का पद। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो ये टॉपिक, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।